आसरो नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मुल्क अॼु अफ़सोसनाक वाक़ियो मुल्क जे अंदरि थियो आहे, पिशावर जे अंदरि, ऐं तमामु क़ीमती जानियूं ख़ुदकुशि हुयो ऐं उन ते इन्वेस्टिगेशन अञा पई हले। ऐं इन सां पहिरियां नेशनल एक्शन प्लान, उन ते इम्प्लीमेंटेशन हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे। असांखे पंहिंजी पॉलिसीज़ ते ऐं सिक्योरिटी लैप्स आहे, तमामु घणी सियासी ऐं सिक्योरिटी जी नाकामी बि आहे। सियासतदान इन जे करे त सियासी तौरु पंहिंजे साम्हूं हिक ॿिए जे साम्हूं आहिनि, और सियासी तौरु जॾहिं मुल्क कमज़ोर थींदो आहे त ॿाहिरि जूं क़ुवतूं, जेके दुश्मन क़ुवतूं हूंदियूं आहिनि, पोइ अहिड़ा ई वाक़ियात कराईंदा आहिनि। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब, अकेडमिक हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया साहब। आज अफसोसनाक, बहुत ही दिल दुखाने वाला एक वाक़या, जो पूरी कौम जो है इस दुख में है, इस अफसोस में है। खुदकुश मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन अभी तक जो 32 अफराद हैं, तकरीबन 150 ज़ख्मी हैं। एक दफ़ा फिर टीटीपी मजबूत हो रही है, फिर एक नया चैलेंज हमारे सामने आ रहा है सर। जी, इसमें देखें, जैसा कोई शक नहीं है कि दोबारा से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी उठाई है, वो दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हमें उन हालात को देखना जरूरी है कि ऐसी क्या वजह है कि दोबारा से ये जो दहशतगर्दी का एक जिन है, अफरियत है, दोबारा वो किस तरह से सर उठाना उसने शुरू किया है। तो अगर इसको क्लासिकल उसमें अगर देखें तो इस वक्त मुल्क में जो अंदरूनी सियासी खलफशार है, उसकी वजह से इस तरह का वैक्यूम, एक इस तरह खिलाफ पैदा हो चुका है कि जिसके अंदर इस तरह की तमाम दहशतगर्द तंजीमें एक अपॉर्चुनिटी तलाश करती हैं और उसके अंदर एक टारगेट को जाके हिट करती हैं। या तो वो आम आवाम होते हैं, या ऐसे इदारे जो किसी हद तक अपनी सिक्योरिटी से गाफिल हो चुके होते हैं, या वो कॉम्प्लिसेंसी का शिकार हो चुके होते हैं। तो बदकिस्मती से बन्नू के अंदर जो हुआ था, सीटीडी के आते के अंदर जो एक पिछले महीने एक एपिसोड चला था, उससे हमने सबक नहीं सीखा। और अभी एक दोबारा से पुलिस लाइन जो कि रेड जोन के इलाके में वाक़ है, उसके अंदर ये वाक़े का होना हमें सिक्योरिटी ब्रीच और अपनी सिक्योरिटी कोताहियों की तरफ जो है वो उसकी निशानदेही करता है। अब इसमें ये वाक़या हुआ कैसे, तो मेरे ख्याल के अंदर इसके 2 से 3 जो है मुहर्रिकात हो सकते हैं, या उसकी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जो खुदकश बमबार था, या तो वो पहले से वहां पे अंदर मस्जिद में मौजूद था, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मजदूर के भेस में या तो खुदकश हमलावर जो है वो अंदर पहुंचा है, या वो जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वो जो कंस्ट्रक्शन का सामान था उसके अंदर ग्रेजुअली वो अपना कोई बारूद का मवाद लेकर आते रहे और उन्होंने मस्जिद के मेंबर के साथ पीछे के डिप्लॉय किया है। लेकिन ये जिस तरह जो भी वजह बनी है, ये एक इंतहाई फिक्रमंद बात है कि आपकी पुलिस जो खुद लोगों की हिफाजत के लिए है, अगर उसको इतनी अपनी सिक्योरिटी का अगर खर्च वो नहीं है, इदराक नहीं है, तो बाकियों के वो क्या करेंगे। अब रेड जोन के अंदर होना ऑलरेडी पाकिस्तान का जो एक इमेज दुनिया में एक ऐसे मुल्क के तौर पे जो कि माशी बदहाली का शिकार है, और उसको सिक्योरिटी, अंदरूनी सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, उसके हिसाब से वो बदनाम हो रहा है इस वक्त। उसमें इस तरह का मजीद वाक़या होना इस बात की क्लियरली निशानदेही करता है कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है, हमारे तीनों अतराफ जो अफगानिस्तान के अंदर टीपी या तालिबान के सियासत तक हमसे नाराज हैं भी, और इंडिया जो कि हमारा असली दुश्मन है, वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा कि वो पाकिस्तान को जिसमें इसको ज़िक पहुंचे। अगर आप क्लासिकल टर्म्स में देखें मिलिट्री के हिसाब से, तो एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर की एक बेहतरीन मिसाल, टेक्स्ट बुक किस्म की मिसाल जा सकती है। अब एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर आप एक काइनेटिक जो मेन फौजें वो तो नहीं लड़ती, उसमें आपकी आवाम को डिमोरल किया जाता है, पोलिटिकली वीक किया जाता है, इकोनॉमिकली वीक किया जाता है, और इस तरह की दहशतगर्द कार्रवाइयों से उसको मजीद जो है मुस्तहकम किया जाता है। तो एक तो सही मानों में एक टेक्स्ट बुक एसिमेट्रिक वॉरफेयर पाकिस्तान पे लॉन्च है। बदकिस्मती से हमारी जो पोलिटिकल हायरार्की है, वो अपने अपने जो उनके जाती मफादात हैं उसमें बिजी है, जिसकी वजह से इस तरह के वैक्यूम के अंदर दहशतगर्द तंजीमें उसका खतर फायदा उठा रही हैं, और दुश्मन मुल्क अपनी तमाम वो जो है फायदे उसको उठा रहा है, जो कि वो एक मुकम्मल मुनज़्ज़म जंग के लिए शायद अचीव कर सकता। तो हमें पीछे मुड़ के अब देखना पड़ेगा, इन हाउस देखना पड़ेगा। जब तक हम अपनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, तो जहां माशी तबाही की तरफ जा रहे हैं, अंदरूनी लेवल पे सिक्योरिटी के हिसाब से भी हमारा कोई हाल नहीं रहेगा। तो हमें अंदरूनी तौर पर फौरन अपने आप को
देखना होगा। जी मीर साहब। सर, लिमिटेड, जिस तरह आपने लिमिटेड वॉर की बात की है कि पहले तो पब्लिक को डीमोरलाइज किया जाता है, बाद में पॉलिटिकली वीक, आपको पता है मुल्क के अंदर एक सियासी इंतशार तो है और माशी अफरा तफरी भी अपनी जगह है, एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ मैशियत का भी एक बुरा हाल है, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें कोई, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि आपको जितनी भी कोई भी मुल्क जो तरक्की करता है वो अपने अंदर से तरक्की करता है, डोमेस्टिकली तरक्की करता है। आप अंदर से अंदरूनी तौर पे स्ट्रांग होंगे तो बाहर वाले जो है आपकी इज्जत करेंगे, आप रिस्पेक्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही है किसी आम घर के अंदर अगर उसके भाइयों के अंदर नाचाकी हो तो बाकी जितने उसके सोसाइटी के, मोहल्ले के, जो सोसाइटी के लोग हैं वो उस घर को अच्छा पसंद नहीं करते। सेम पाकिस्तान की मिसाल है। हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो कि मुहब्बे वतन है, एक दूसरे को गद्दार और इस तरह का टाइटल देने के बजाय मिल बैठे। जो आपके इलेक्शन जो है ये होते रहेंगे। इलेक्शन उस सूरत में होंगे जब पाकिस्तान स्ट्रांग होगा अंदरूनी तौर पर। अगर इलेक्शन 90 डेज में नहीं होते, 100 दिनों में हो जाते हैं, 110 दिनों में हो जाते हैं, होंगे जरूर होंगे, उसके बगैर चारा ही कोई नहीं है। जब तक आपके इलेक्टेड लोग जो हैं वो अपनी चेयर्स में नहीं आएंगे, आपकी असम्बलियां दोबारा से बहाल नहीं होंगी, ये दुश्मन मुल्क को इस तरह मौके मिलते रहेंगे। तो लिहाजा पॉलिटिकली हमें बहुत मैच्योरिटी के इसका सबूत देना है, पब्लिक को अपनी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके साथ खड़े होना है। एक जो की सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन हो चुकी है उसको चेक करना चाहिए। जितने पॉलिटिकल लीडर्स मकबूल हैं इस वक्त, चाहे वो इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब हों या मौलाना फजल रहमान साहब हों, इन सब की जिम्मेदारी है कि अपने फॉलोअर्स को एक पेज पर इकट्ठा करें, बजाय कि आप इसका एक दूसरे को डिच करें, पाकिस्तान के लिए इकट्ठे खड़े हो जाएं। जब होंगे दुनिया आपकी इज्जत के, देखिए खुद बहुत बेहतरी आ जाएगी। और ये जो अभी आपकी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है दहशत गर्दों की, आपको स्ट्रांग देखते हुए उनकी जरूरत नहीं होगी कि आपके ऊपर अटैक कर सकें। जब आपको डिवाइडेड देखेंगे, जो हर सिमत में जिनका अलग अलग मुंह है, अलग अलग डायरेक्शन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो वो आपकी जो कुव्वत सारी डिवाइडेड हो जाएगी। तो लिहाजा दहशत गर्दों को भी एक स्ट्रांग पैगाम देना चाहिए, एक मुत्तहिद कौम के तौर पर जो अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े, इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। एक एपीएस का वाकया 2004 में अनफॉर्चुनेटली, 2014 में अनफॉर्चुनेटली जब हुआ था, पूरी कौम यकजहती, नेशनल एक्शन प्लान बना था, उसके बाद दहशतगर्दी के साथ जो सख्ती से कुचल दिया गया था। नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान आपके सामने है, उसके बाद आपको पता है उसको ब्रेक लग गई या उसको एक दफ़ा फिर रिविजिट करना चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी को, जिस तरह आपने सिक्योरिटी लैब्स की बात की, हमें अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। जी, इसमें देखें कोई शक नहीं है। आपके जो 16-14 पॉइंट थे इसके नेशनल एक्शन प्लान के, जब रद्दुल फसाद हुआ और रद्दुल फसाद में जब खातर को आपको एडवांटेज हासिल हुआ, कौम और फौज इकट्ठे मिलकर लड़े और लोकल जो है बेसिकली वो उन्होंने सब आरा हुए थे आपके जो है दहशतगर्दों के खिलाफ। दहशतगर्दों को वहां से भागना पड़ा था। लेकिन बदकिस्मती से जहां पे फौज अपना काम करती रही, लोग जो हैं और शायद किसी हद तक अफवाज भी, मैं तो कहूंगा शायद हम कॉम्प्लिसेंसी का शिकार हुए और हमने कहा कि दहशतगर्दी जो है वो जड़ों से खत्म हो चुकी है। लेकिन इनके स्लीपर सेल्स जो हैं, जब उनको मार पड़ी तो स्लीपर सेल्स की सूरत उन्होंने इख्तियार की और अब दोबारा सर उठाना शुरू किया है ना। इस पैराए के अंदर आपका सवाल जो है, क्या नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से लागू करना होगा, 110% लागू करना होगा। जब तक उसके सारे पॉइंट्स को हम 100% को अचीव नहीं कर लेते, उसको दरमियान में हमें नहीं छोड़ना। एक दोबारा कारी रब लगाने की जरूरत है, इससे पहले कि दहशतगर्द दोबारा पहुंच जमाएं। हमें ना कल कम करना जरूरी है इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेड रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब, उन जो पॉइंट ऑफ व्यू तव्हां ॿुधो त असांखे उन पॉलिसी के नेशनल एक्शन प्लान के वरी हिकिड़े नए अंदाज़, उन्ही अंदाज़ में जेको आहे उनखे जेको आहे इम्पोज़ करिणो आहे, उन सां गॾु पॉलिसी खे रिविज़िट करिणो पवंदो। वॾो वाक़ियो आहे, वॾो अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे मुल्क जे लाइ, ऐं मुल्क जे अंदरूनी तौरु मज़बूत हूंदो त ॿाहिरियूं कुवतूं असां वटि इन्वेस्ट कंदो। इन सां ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ